क्लास 9th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक आपकी चल रही थी, उसमें आगे हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को, इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके उत्तर देना है। इससे पहले वाले 2 वीडियो में बना चुका हूँ क्वेश्चन बैंक की, आप उन्हें ज़रूर देखें। पैसेज फर्स्ट, तो इसको पढ़ते हैं। एट द एज ऑफ 2.5, मतलब 2.5 का मतलब होता है 2 और आधा, मतलब 2.5 साल। ठीक है, 2.5 साल की एज माने उम्र तक। आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, आइंस्टीन बात नहीं करते थे। मतलब ये है कि 2.5 साल तक आइंस्टीन जो है वो बोलते नहीं थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने आखिरकार बोलना वो सीख गए। डिड लर्न, लर्न माने सीखना, स्पीक माने बोलना। जब वो बोलना सीख गए, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वह जो है अटर्ड का मतलब बोलना, ठीक है, और स्पीक का मतलब भी क्या होता है, बोलना। तो यानी कि वो एवरीथिंग ट्वाइस मतलब हर चीज़ को वो ट्वाइस माने 2 बार बोलते थे। एवरीथिंग ट्वाइस अटर्ड मतलब हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। जब बोलना सीख गए तो एक बात को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन नहीं जानते थे कि जो दूसरे बच्चे हैं, अदर चिल्ड्रन हैं, उनके साथ क्या करें, ये वो नहीं जानते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके साथ, है ना, हिज माने उनके, प्लेमेट्स उनके साथ खेलने वाले क्या कहते थे उन्हें, ब्रदर बोरिंग, है ना, नीरस भाई कहकर उनको पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, इसलिए वह छोटा बालक अधिकतर समय अकेले ही, है ना, मच ऑफ द टाइम मतलब अधिकांश समय, हिमसेल्फ खुद से मतलब अकेले ही खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उन्हें जो है विशेष रूप से जो प्रेम था वो किस खिलौने से था, जो मैकेनिकल टॉयज होते हैं ना, यांत्रिक खिलौने से प्रेम था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, अपनी नई जो बहन है, उनके घर जो बहन थी उनकी बहन जो छोटी थी, नवजात बहन थी, उस बहन को देखा। ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है। उनने अपनी बहन को देखा और ये बोले वो कि ठीक है, लेकिन जो है इसके पहिए कहाँ हैं। छोटी बालिका को देखा उनने, अपनी बहन को, न्यू बोर्न सिस्टर मतलब नवजात बच्ची जो है ना, जो उनकी छोटी सिस्टर थी, उसको देखकर क्या बोले, ठीक है, लेकिन फाइन माने ठीक है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। ठीक है, इस प्रकार का ये पैसेज आपका यहाँ पर था। क्वेश्चन है, बाय व्हाट एज माने किस उम्र तक, डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, मतलब बोलना नहीं सीखा, किस उम्र तक बोलना नहीं सीखा आइंस्टीन ने। तो आपका आंसर आएगा 2.5 ईयर्स, 2.5 साल तक। व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट्स कॉल हिम, तो अल्बर्ट जो थे, एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनके क्लासमेट जो कक्षा में पढ़ने वाले सहपाठी क्या कहते थे उन्हें, जीनियस कहते थे या ब्रदर बोरिंग। तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा ब्रदर बोरिंग। व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, मतलब आइंस्टीन को किसके साथ खेलना पसंद था, प्लास्टिक टॉयज यानी कि प्लास्टिक के खिलौने, या मैकेनिकल टॉयज मतलब यांत्रिक खिलौने, या दोस्त फ्रेंड्स। तो आपका आंसर बी यहाँ पर सही होगा, मैकेनिकल टॉयज। पैसेज 2, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता जो है वो लॉस मतलब कम हो रही थी। कैसे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सुनने की क्षमता, एवलिन ग्लेनी की धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग, उसकी माँ को याद है, उन्होंने देखा कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज सिटिंग टू प्ले द पियानो, जब 8 साल की थी तब जो है वो वेट कर रही थी, प्ले माने बजाना, पियानो को बजाने का एवलिन जो है इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, जब वहाँ से नाम पुकारा गया, एंड शी डिडंट मूव, तो वो अपने जो है वेट करने के बाद भी वो पियानो बजाने के लिए वहाँ से उठी नहीं। शी डिडंट मूव मतलब वहाँ से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हियर्ड, तो मुझे जो है सडनली मैंने अचानक से एहसास हुआ कि वह उसे सुनाई नहीं दिया।
शी हैडंट हियर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी, ऐसा इसाबेल ग्लेनी कहती है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब काफ़ी समय तक एवलिन जो है अब वो छुपाती रही, ठीक है, अपने बहरेपन को छुपाती रही अपने मित्रों से और अपने टीचर्स से, मतलब मैनेज कर लिया और वो सफल रही इस बात को कि वो जो है डीपनेस का शिकार है, मतलब वो बहरेपन का शिकार है, उसे सुनाई नहीं देता, ये बात वो छुपाने में सफल रही। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ड हर पेरेंट टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो परंतु जब वो 11 साल की हुई तो उसके नंबर जो है वो कम आ रहे थे, उसके जो मार्क्स जो थे वो कम आ रहे थे, मतलब बिल्कुल कम होते गए या ख़राब होते गए। तो उसकी जो मुख्य अध्यापिका है उसने जो है उसके पेरेंट्स माता पिता को कहा कि इसको आप किसी विशेषज्ञ के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास इसको आप ले जाए, ठीक है, और जो इसकी स्थिति काफ़ी जो है मार्क्स इसके कम आ रहे हैं। तो माता पिता से क्या किया, आग्रह किया था उसकी हेड मिस्ट्रेस ने। एवलिन्स लॉस ऑफ हियरिंग टेक प्लेस, तो एवलिन की जो सुनने की क्षमता जो है वो कब से थी, तो लॉस उसका धीरे धीरे कम कब से हो रही थी, एट बर्थ जन्म से, या 8 वर्ष या 11 वर्ष। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आएगा 8 ईयर ओल्ड। एवलिन मैनेज्ड टू हाइड हर डीपनेस फ्रॉम, मतलब अपने बहरेपन को छिपाने में जो है वो सफल रही, है ना, तो कामयाब रही। हर मदर अपनी माँ से, हर फ्रेंड दोस्तों से, हर स्पेशलिस्ट से, तो यहाँ आंसर आएगा आपका हर फ्रेंड्स से। हु अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, मतलब ये है कि किसने आग्रह किया माता पिता से कि जो है इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, किसी विशेषज्ञ के पास ले जाने का आग्रह किसने किया, तो हेड मिस्ट्रेस ने, ठीक है, मुख्य अध्यापिका प्रधान अध्यापिका ने आग्रह किया माता पिता से, हेड मिस्ट्रेस। पैसेज आपका थर्ड है, हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले अप द पियानो, मतलब वही है कि उसकी माँ को याद है, ध्यान दिया कि कुछ जो है रॉन्ग हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। व्हेन द 8 ईयर ओल्ड एवलिन, जब वो 8 साल की थी तब, वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम, वहाँ से उसका नाम उन्होंने पुकारा। एंड शी डिडंट मूव, और वो हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज, तभी अचानक से मुझे एहसास हुआ, शी हैडंट हियर्ड, कि वो उसे सुनाई नहीं दिया, सेज इसाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, मतलब ये है कि काफ़ी समय तक जो है एवलिन ने मैनेज किया और वो अपने जो है उसने ये दिखाने में सफल रही कि वो डीपनेस है, मतलब बहरेपन जो है उसको छुपाने में वो सफल रही अपने फ्रेंड्स से और टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, परंतु जब वो 11 साल की हुई उसके जो मार्क्स है वो कम आ रहे थे, तो उसकी जो मुख्य अध्यापिका है हेड मिस्ट्रेस ने आग्रह किया पेरेंट्स से कि इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। व्हाट मेड इसाबेल सस्पेक्ट एवलिन्स हेयरिंग एबिलिटी, मतलब किस वजह से इसाबेल को ये शक हुआ कि एवलिन की जो सुनने की जो क्षमता है उस पर शक हुआ, किस कारण से, शी डिडंट हियर हर नेम, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं सुना। ये वाला पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर होगा। एवलिन्स हेड मिस्ट्रेस एडवाइज्ड, मतलब एवलिन की जो प्रधान अध्यापिका है उसने सलाह दी हर पेरेंट्स, अपने उसके माता पिता को, टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, एक अच्छे विशेषज्ञ से कंसल्ट करवा, मतलब परामर्श लेने की सलाह दी। बिकॉज, क्योंकि शी डिडंट स्कोर गुड मार्क्स, क्योंकि वो अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर रही थी। सही है या गलत है, ट्रू या फॉल्स, तो यह आएगा ऑप्शन ट्रू, ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू।
फाइंड द वर्ड फ्रेज इन द पैसेज विच मीन्स द सेम अस टू हाइड। फाइंड माने ढूंढो, उस शब्द को ढूंढो जो इस पैसेज में जिसका मतलब बिल्कुल सेम है, समान है। किसके समान है? टू हाइड। तो टू हाइड का मतलब क्या होता है? छिपाना। तो छिपाने के लिए एक वर्ड यहाँ प्रयोग हुआ है और वो वर्ड क्या है? कंसील। तो कंसील का मतलब होता है छिपाना। टू हाइड का सेम मीनिंग है कंसील। पैसेज 4, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। मतलब छोटी लड़की के लिए जो फियर्ड माने डर और अवॉइडेड माने दूर रहने वाला व्यक्ति जो है उसके पिता थे। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको अचानक से, कैजुअल किस का मतलब होता है कि लापरवाही पूर्वक उसको चूमते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, और इसके बदले उसने क्या जवाब देती थी? वो गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्रेट सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। उसके बाद उसे बड़ी राहत मिलती थी, बड़ी खुशी होती थी जब उसने जो है गाड़ी के शोर को, वो लंबी सड़क पर जाते हुए उस शोर को सुनती थी तो उसे अच्छा लगता था और इस प्रकार उसे बहुत खुशी होती थी। द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, तो जो लड़की है वो डरती थी और बचती थी किससे? हर फादर, अपने पिता से। हर फादर विजिटेड हर, उसके पिता उससे मिलते थे। इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, काम पर जाने से पहले उसके पास आते थे। इन मॉर्निंग। फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब गद्यांश से उस शब्द का पता लगाए विच मीन्स, जिसका मीनिंग है आंसर्ड। आंसर्ड का मतलब जवाब देना या उत्तर देना। उत्तर देने का मतलब यहाँ पर है रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स है, सॉरी RESPON, इतना तो चलेगा और आपको क्या जोड़ना है इसमें? SE, रिस्पॉन्स। RESPON और ये DD ने लिखना है, इसका मतलब था रिस्पॉन्स। केवल क्या लिखना है? रिस्पॉन्स, मतलब जवाब देना। RESPON और आपको SE इसमें जोड़ना, रिस्पॉन्स। क्या वर्ड बनेगा? रिस्पॉन्स। ठीक है, RESPON SE। पैसेज 5, फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब जिन कारणों को, जिन रीज़न को मैं कभी समझ नहीं पाया। अंडरस्टैंड मतलब मैं कभी जो है, नेवर मैंने नहीं, मैं कभी उसको समझ नहीं पाया जिन कारणों को। अ सडन डिमांड फॉर टेमारिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, तो अचानक से बाजार में जो है टेमारिंड मतलब इमली के जो सीड्स मैंने बीज है, इमली के बीजों की जो मांग है वो बढ़ गई। ठीक है, अचानक से इमली के बीजों की जो मांग है, वो डिमांड है, वो क्या हो गई? बढ़ गई बाजार में। मैं इस कारण को कभी समझ नहीं पाया। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं जो है उन बीजों को, सीड्स को इकट्ठा करता था। एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप, और मैं उनको बेचता था। प्रोविजन शॉप मतलब किराने की दुकान पर उनको जाकर, मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में, है ना, मस्जिद वाली गली में प्रोविज़न शॉप पर जाकर मैं उनको सेल करता था, मतलब बीजों को इकट्ठा करता था और उनको दुकान पर जाकर बेचता था। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, मतलब एक दिन के कलेक्शन से जो मेरे को मिलते थे वो 1 आना उनको मिलता था। एक दिन बीज इकट्ठा करने के कितने रुपए आते थे उनके पास? 1 आना, मतलब 1 आना जो है उनको मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, मतलब मेरे बहनोई जलालुद्दीन जो है वो मेरे को कहानी सुनाया करते थे। अबाउट वार, युद्ध की जो है बातें बताया करते थे और युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाते थे। विच आई वुड लेटर, जिन्हें मैं बाद में अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमनी, बाद में जो दिनमनी अखबार आता था उसमें मैं उन चीज़ों को उन चीज़ों को जो है ढूंढता था। मतलब ये है कि मेरे जो ब्रदर इन लॉ है जलालुद्दीन, वो मेरे को युद्ध की कहानियाँ सुनाते थे और बाद में दिनमनी अखबार में मैं उन चीज़ों को, उन अटेम्प्ट को जो है ट्रेस करने की, उन खबरों को ट्रेस करने की कोशिश करता था, हेडलाइंस को। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, हमारा जो क्षेत्र है वो बिल्कुल एकांत में, मतलब अलग होने से पूरी तरह से युद्ध से अप्रभावित था।
बट सुन इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द अलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही इंडिया जो है और उसके जो अलाइड फोर्स माने जो मित्र देश है उनकी जो सेना है उसने जो है सेना में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा इंडिया को, और जो है आपातकाल की स्थिति जो है डिक्लेयर हो गई, मतलब इमरजेंसी जो है ना आपातकाल जो है घोषित कर दिया गया। फ्रॉम विच लेसन द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, मतलब ये कि किस पार्ट से इसको लिया गया है, माई चाइल्डहुड। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाले लेसन से इसको चैप्टर से लिया गया है जिसका नाम है माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। अब्दुल कलाम अर्नेड मनी बाय सेलिंग, अब्दुल कलाम पैसा कमाते थे है ना किसको बेचकर, तो टेमारिंड सीड इमली के बीज को। दिनमणि वाज, दिनमणि क्या था, तो दिनमणि वाज अ न्यूज़पेपर, एक अखबार था। ठीक है, इस प्रकार आपके ये 5 पैसेज मैंने आपको समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। इस चैनल पर आप बने रहें और आगे के आपके क्वेश्चन बैंक के और भी वीडियो में अवेलेबल इस पर करवाऊँगा।